दोस्तों, हम में से काफी स्टूडेंट्स पूरे साल बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर अचानक से एग्जाम आ जाता है और फिर कहते हैं हाय कितना सारा सिलेबस है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। और फिर लग जाते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एग्जाम का दिन आ जाता है और फिर एग्जाम में हम कुछ कुछ लिख के आ जाते हैं एंड देन जैसा रिजल्ट हमें चाहिए होता है वैसा मिलता नहीं है। फिर हम सर पकड़ के औरों को देखते हैं कि देखो उसने तो टॉप कर लिया। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो सफलता है ना वो आपकी तैयारी पर निर्भर करती है। जिसने टॉप किया है उसने पूरे साल अच्छे से मन लगा के मेहनत से तैयारी की है। इसीलिए तैयारियों के बिना असफलता, यानी जो तैयारी अगर आपने नहीं की है ना तो असफल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। बस हाँ, इतना सा ही काम है। इसमें लगेंगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं ये आपको पहले के क्वेश्चंस में भी कह चुकी हूँ कि एक्सरसाइज 8.3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे ये उसी पे बेस्ड है, यानी आपके आइडेंटिटीज के ऊपर ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सरसाइज 8.3 में से स्पेशली इंप्रूव करने वाले जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आते ही आते हैं। और पता है कितने मार्क्स के आते हैं? 4 से 6 नंबर प्रूव वाले क्वेश्चन का रहता है इसी ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 की ये जो 4th वाला क्वेश्चन है इसके अंदर से। तो इसे समझना बेहद जरूरी है। तो इसके टोटल 10 पार्ट है, हम एक एक वीडियो में एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फिलहाल हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर बाकी के वीडियोस कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जिस प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें आपको इसके आगे के सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को RHS के इक्वल करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। अब हम वो कैसे करेंगे राइट हैंड साइड? देखो हमारे पास यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर, ये पूरा पूरा होल स्क्वायर में इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसको इसके इक्वल लाना है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या हम यहाँ कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रही कि कोई आइडेंटिटी लग जाए, ठीक है, नहीं नज़र आ रही। तो क्या यहाँ एलसीएम वेलसीएम लेने का कोई लफड़ा है? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? सबसे आसान चीज़ है कि भैया ना हमें आइडेंटिटी समझ आ रही कि फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, कौन सी लगा दे, ना एलसीएम वेलसीएम लेने का, तो इनको साइन और कोस में बदलना शुरू कर देंगे ताकि कुछ तो हिंट निकल के आए हमारे पास आगे। तो यहाँ से हम लेंगे दैट LHS इक्वल्स टू, हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कोट। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, LHS इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे हमने। अब आगे क्या करेंगे? मैंने कहा कि इनको साइन और कोस में बदलना शुरू कर दो। वो कैसे करोगे? कोसेक को देख के आपको क्या दिमाग में आता है? कोसेक को देख के ये तो साइन ही का रेसिप्रोकल होगा। जी हाँ, बिल्कुल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है आपका कोसेक थीटा। सो वी कैन राइट हियर कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, कोट थीटा देखो। अब आप यहाँ पे कोट थीटा किसका है? हमें तो साइन और कोस में बदलना है। बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो आपका कोट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? कोट थीटा तो tan का रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल सही बात है। और tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, अब चूंकि कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये पूरा का पूरा जो है वो चल रहा है स्क्वायर के अंदर। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब पता है हम क्या करेंगे कि भैया इन सब पे स्क्वायर लग रहा है, इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि भैया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक के अंदर ही आ जाएंगे, एलसीएम लेने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे ये करेंगे कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको इंडिविजुअल एक एक के ऊपर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ से तो हम कोई निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हम कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं? तो इसको तो मैं कर देती हूँ इस साइड। सेम सॉल्यूशन यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको आगे क्या करना है। यहाँ पे ये जो आपका है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसे देख के एक आइडेंटिटी याद आनी ही चाहिए। ऊपर ये जो था इसको देख के नहीं आ रही थी, लाजमी सी बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, किंतु इसको देख के आपको आइडेंटिटी दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा 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 वो वाली। कौन सी वाली? चलो यहाँ पे आइडेंटिटी हम लिख भी लेते हैं। एक हमारी आइडेंटिटी है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम चाहें तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वाई? क्योंकि ये जो कोस इधर था इसको हमने उधर भेज दिया, हमारी मर्जी चल रही थी तो भेज दिया, तो ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये चीज़ हम एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था चैप्टर 8 का उसमें भी समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब चूंकि ये ऐसा है तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है। तो आप सोचोगे ओ बल्ले बल्ले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और काम खत्म। आपको अपने आरएचएस को भी दिमाग में रखना है, हमें किसके इक्वल लाना है? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के, ठीक है, साइन के नहीं लाना है। तो अब क्या करोगे? अब आप ये कर सकते हो कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह हम उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटीज भी अप्लाई करने में दिमाग लगाना है कि आइडेंटिटी रट के बैठे हैं हम, हमें सारी आइडेंटिटी याद है पर ये नहीं पता कि कौन सी लगाएं। अब अगर आप साइन स्क्वायर थीटा लगा के बैठ जाओगे तो आपका इक्वल टू के अंदर आरएचएस लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये भी लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अब हम क्या करेंगे? अब अगर मैं चाहूँ तो इसके स्क्वायर लगा सकती हूँ 1 के, 1 वाले के साथ, कोस के साथ तो स्क्वायर है ही, 1 के साथ स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगा दिया? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप चाहो तो इसके स्क्वायर लगा सकते हो जी, लगा दिया। अब हमारा मकसद है आरएचएस तक पहुंचना। आरएचएस तक पहुंचने के लिए स्क्वायर लगाना ज़रूरी था, और इस स्क्वायर लगाने से इसके साथ कुछ ज़्यादा वो भी नहीं होता कि उछल उछल जाए कि हाय मेरी वैल्यू बदल दी। इसकी कोई वैल्यू बदली ही नहीं गई है, यहाँ पे ये 1 ही है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देख के एक आइडेंटिटी याद आएगी। आइडेंटिटी कौन सी हमारी? यानी कि एक फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ के आए हैं। ज़्यादा दिमाग पे ये मत सोचो हाय ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने कौन सा फॉर्मूला छोड़ दिया, ऐसा वाला। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हो। क्या पढ़ के आए हम? कि भैया जो अपना a प्लस बी है और हमारा a माइनस बी है वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब तक हम इस वाली टर्म को ऐसे लिखते आ रहे थे, अब हमें इस टर्म में ये मिल गया तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो चलो लिख दो, ये आपका आ जाएगा ऊपर एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखना है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इट मीन्स 1 प्लस, एक बार में लिखो 1 प्लस कोस थीटा, दूसरी बार में लिखो 1 माइनस कोस थीटा। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। अब देखो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है, वहां भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो आपके एक स्क्वायर से ये कट जाएगा। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि एक बार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में फिर एक बार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उससे आपका स्क्वायर वाला यहाँ से हट गया। क्या बच गया अपने पास? अपने पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। जरा अपने आरएचएस पे नजर डालिए जनाब, क्या नजर आया? डिट्टो यही चीज़ नज़र आई, और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो हमारा LHS है वो इक्वल हो गया है RHS के, हैंस
प्रूव्ड। चूंकि ये प्रूव हो गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब फटाफट से देखते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। मकसद ये था, यहाँ पे जितने भी पार्ट हम सॉल्व करेंगे सब में यही है कि हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए लगेंगे हमारी आइडेंटिटी, किंतु परंतु उसके साथ में जो पहले भी हम चीज़ें सीख के आए 8th 9th में वो भी काम आएंगी। तो ये यहाँ पे हमने पूरा किया, थोड़ा अदला बदली किया। जब कुछ ना समझ में आए तो साइन और कोस को टपका दो, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। उसको पूरा सोल्व करते करते उतरते उतरते आइडेंटिटीज लगाते लगाते हमारा ये प्रूव हो चुका है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी लगाई है मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिख दी है। आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो या एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने चेंज किया, ये आपने 1 माइनस cos थीटा लिखा, तो इसकी जगह आप लिखोगे भैया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, फलाना फलाना आइडेंटिटी लगा के हमने ये निकाला है। तो यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आपने यूज की है वो वहां पे लिखनी है, उसके बाद हमें ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।